आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, मोदी जी ने कहा बना पता नहीं। सर वो छोड़िए बात, हमारी तो छोटी सी मांग है कि पुष्कर से मेड़ता की लाइन जुड़वाने का काम तो कर दो। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का तीर्थ नगरी पुष्कर में भव्य स्वागत। पुष्कर कांग्रेस के दो अलग अलग गुटों ने अलग अलग जगह किया स्वागत। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम नांद निवासी आरटीडीसी के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ शुक्रवार शाम तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दो अलग अलग गुटों ने राठौड़ का दो अलग अलग जगह स्वागत किया। इस दौरान राठौड़ का स्वागत करने के लिए पुष्कर कस्बे में लंबी लंबी कतारें नजर आई। तीर्थ नगरी पुष्कर में नवनियुक्त आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से राठौड़ का भव्य स्वागत किया। पालिका पार्षदों के एक गुट ने पुष्कर के प्रवेश द्वार के पास नगर पालिका पार्षद ओम प्रकाश टोलिया के नेतृत्व में स्वागत किया, तो वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों के दूसरे गुट ने चुंगी चौकी के पास राठौड़ का स्वागत किया। नवनियुक्त आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए बताया कि आरटीडीसी का कार्यभार उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। एक और जहां कोरोना महामारी ने पर्यटन व्यवसाय को प्रभावित किया, तो वहीं आरटीडीसी की खोई गरिमा भी उसे पुनः प्राप्त करवानी है। राठौड़ ने पुष्कर के महत्व के बारे में बताते हुए विदेशी पर्यटकों के पुष्कर आने का जिक्र भी किया। राठौड़ ने कहा कि अजमेर भारत के धार्मिक सौहार्द का केंद्र है। एक और जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वहीं जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर। ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से पुष्कर का महत्व और बढ़ जाता है। हाल के दौर में होटल व्यवसाय की दृष्टि से पुष्कर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुष्कर मैरिज डेस्टिनेशन का हब बनता जा रहा है। ऐसे में पुष्कर सरोवर किनारे बनी आरटीडीसी होटल को भी विकसित करना आवश्यक है। राठौड़ ने पुष्कर मेले की पूर्व स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि पुष्कर मेला पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली है जो इस पद पर कार्य करने का अवसर मिला। राठौड़ ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें 10 चुनावों में कमान सौंपी, जिसमें से कांग्रेस को 6 जगह और भाजपा को मात्र 1 जगह सफलता मिली। राठौड़ ने भविष्य की परियोजनाओं के संबंध में बताया कि वे जल्द ही तारागढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से रोपवे के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। साथ ही रेल मंत्री को पत्र लिखकर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को पुनः शुरू करवाने की मांग भी की जाएगी। उन्होंने भाजपा के अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुष्कर से मेड़ता रेलवे लाइन को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके जुड़ जाने से पुष्कर का पर्यटन नई ऊंचाइयों को छुएगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, सांसद को प्रयास करके इस रेल लाइन परियोजना को पूरा करवाना चाहिए। आरटीडीसी के प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार जयपुर हवाई अड्डे से लेकर बीएसएनएल तक को निजी हाथों में सौंप चुकी है। यदि आरटीडीसी के संबंध में कोई भी निर्णय होगा तो कर्मचारियों की सहमति अवश्य ली जाएगी। साथ ही आरटीडीसी के कर्मचारियों को प्रत्येक माह की पहली तारीख पर तनख्वाह दी जाएगी। राठौड़ ने पुष्कर का स्थानीय नागरिक होने के चलते पुष्कर से जुड़े विकास कार्यों को उठाने का भरोसा भी दिया। राठौड़ ने बताया कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट की घोषणा करने जा रहे हैं। इस बजट में तीर्थ नगरी पुष्कर के लिए जरूर सौगातें मिलेंगी। पुष्कर की स्थानीय राजनीति में कांग्रेस के दो गुटों के संबंध में पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी में तो कई नेता मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मुद्दों को लेकर असहमति जरूर है, पर विचारधारा एक ही है। इस दौरान तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा धर्मेंद्र राठौड़ को स्ट्रोम ड्रेनेज सिस्टम की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके पश्चात आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने पैतृक गांव नांद के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद राठौड़ की यह पहली पुष्कर यात्रा थी। सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राठौड़ के पुष्कर से चुनावी रण में हाथ आजमाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत आपको भी आपका आभार, और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का मैं आभार जताना चाहता हूँ कि मुझे आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जब से दुनिया में कोरोना आया और कोरोना के बाद में कोरोना ने जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो उद्योग को, व्यापार को, वैसे तो पूरी मानव जाति को हिला के रखा, लेकिन उद्योग को बहुत ज़बरदस्त इसने प्रभावित किया। उद्योग में भी अगर अपन तुलना करें तो पर्यटन उद्योग को तो बिल्कुल एक तरह से बर्बाद कर दिया इस कोरोना ने, क्योंकि जब लॉकडाउन ही हो गया पूरा दुनिया में तो कोई भी आदमी का आवाजाही खत्म हो गई, और आवाजाही खत्म होगी तो जो होटल है, जो टैक्सी हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन हैं, बसें हैं,
तो सब कुछ जो मतलब जो पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यापार था, और आप जानते हैं पुष्कर के वासी हैं आप, तो आपसे ज्यादा कौन जानता है कि पर्यटन का पुष्कर में क्या स्थान है। राजस्थान का पूरी दुनिया में जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा, वो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं राजस्थान जाऊं, क्योंकि राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हेरिटेज, राजस्थान की हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है कि वो यहाँ देखने के लिए, यहाँ सीखने के लिए, यहाँ जानने के लिए वो आना चाहता है। और अगर वो दिल्ली से जयपुर आएगा तो पुष्कर जरूर आएगा, ऐसा स्थान है। और मैं जो सबसे बड़ी अजमेर की जो खूबसूरती है, वो अजमेर में ख्वाजा की दरगाह, और ख्वाजा की दरगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बहुत श्रद्धा से, आस्था से वहाँ चद्दर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और दुआ करते हैं अमन चैन की। और पुष्कर में पूरी दुनिया में सच ब्रह्मा मंदिर कहीं है तो वो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी जो हम जितना पढ़े हैं, हमारे को जितनी नॉलेज है कि दुनिया के रचयिता जो हैं, हम सब लोग ब्रह्मा जी की संतान हैं। वो मंदिर ब्रह्मा जी का यहाँ है। और कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा अगर कर ले तो अगर सरोवर में डुबकी नहीं लगाई या पुष्कर सरोवर का जल आचमन नहीं किया तो वो यात्रा की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इतना श्रद्धा का स्थान है। तो जब मैं कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आस्था का केंद्र, और पुष्कर स्पेशल आप कहो तो मैरिज डेस्टिनेशन का हब बन चुका है। यहाँ अच्छी अच्छी होटलें, यानी 5 स्टार लग्जरी होटल से लेके ताज जो एक ब्रांड है होटल लाइन का, इंटरनेशनल ब्रांड है, ताज का भी पुष्कर में है। तो यहाँ जो बहुत छोटी छोटी होटलें भी यहाँ पर है। तो पुष्कर में मैरिज डेस्टिनेशन हो गया। आरटीडीसी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक ज़माने में पुष्कर सरोवर के बारे में तो आरटीडीसी का जो था, कितनी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, रुकने का मन करता था पुष्कर सरोवर में रुके। पुष्कर घाट के ऊपर वो प्रॉपर्टी है, मेला लगता था यहाँ। तो यहाँ का जो हट्स हैं पुष्कर के, आरटीडीसी के हट्स में रुकने के लिए सिफारिशें आती थी कि भाई यहाँ हट्स में कौन रुक सकता है। और सिफारिश इस बात की भी आती थी कि जो मनोरंजन कार्यक्रम रात्रिकालीन होते थे पुष्कर मेले में, मैं छोटे बच्चे थे तो हम भी किसी न किसी तरह से ये कोशिश करते थे कि कोई पुलिस वाला मिल जाए, कोई यहाँ का कोई दामोदर जी मिल जाए, दामोदर जी के पिताजी मिल जाएं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी मिल जाए प्रभावशाली। क्योंकि मैं तो बहुत साधारण घर का आदमी हूँ। हमारे तो जो फादर थे वो मैं नान का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी तो वेटरनरी में कंपाउंडर थे। तो हमारे तो ये हैसियत थी नहीं भाई हमको कोई पुष्कर की आरटीडीसी की हट्स में कोई हमको ले जाए दिखा दे। तो किसी न किसी की हम सिफारिश ढूंढते थे। और आज भी अच्छी तरह याद है कि वो जो आरटीडीसी का जो प्रोग्राम्स होते थे इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत फेमस था। तो मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि ऐसी विरासत का, जिसके चेयरमैन जयपुर की महारानी विश्व सुंदरी, जयपुर से सांसद रही राजमाता गायत्री देवी इसकी चेयरमैन रही हो, महाराजा जोधपुर आरटीडीसी के चेयरमैन रहे हैं, हमारे 2 टर्म में अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री के टाइम में राजीव अरोड़ा जी इसके चेयरमैन रहे हों, रणदीप धनखड़ जी चेयरमैन रहे हों, और उसका अब मैं उस चेयरमैनशिप में मेरा भी नाम जुड़ा है। तो इसलिए मेरी और इससे बड़ी मेरे लिए तो क्या सौभाग्य की बात होगी। हाँ, चैलेंज है। तो जब भी मुझे मुख्यमंत्री जी ने या पार्टी संगठन ने कोई भी चैलेंज दिया है, चाहे पार्टी में, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी के रूप में अजमेर देहात का मैं प्रभारी रह चुका हूँ। पहले जो अशोक गहलोत जी का सेकंड टेन्योर था, उसमें मैं अजमेर देहात का इंचार्ज के रूप में काम कर चुका हूँ। पिछले कार्यकाल में मैं बिजली निगम का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अभी 3 साल जब गहलोत साहब की सरकार को बने हुए हैं, तो जितने उपचुनाव हुए हैं आपने देखा है कि जिस भी उपचुनाव में मेरी ड्यूटी लगाई, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह और पूरे डेडिकेशन के साथ लगा। और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि 8 बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, उनमें से 6 में कांग्रेस जीती, बीजेपी केवल 1 में जीती, वो भी राजसमंद में, उसका अंतर भी बहुत कम अंतर से। तो वो जिम्मेदारी थी वो भी पूरी करी। अब आरटीडीसी के चेयरमैन की जिम्मेदारी बहुत ही चैलेंजिंग है। आपको खुशी होगी, कल मैंने बैठक करी
3 घंटे 4 घंटे आरटीडीसी के कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और मैं बैठा पूरा वहाँ का फीडबैक जाना कि क्या स्थिति है, और जल्दी ही आरटीडीसी की जो खोई प्रतिष्ठा है वो वापस होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि अजमेर जिले का मैं रहने वाला हूँ, पुष्कर में नांद मेरा गांव है, तो अजमेर जिला पर्यटन का जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावना वाला जिला है। इसको तारागढ़ जो मैंने प्लान किया, तारागढ़ में अगर रोपवे हो जाए तो यहाँ टूरिस्ट और ज़्यादा आएगा। अजमेर से पुष्कर की जो ट्रेन चलती है, आपको पता है कि उसका केवल एक फेरा है, और वो भी हमारी सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत थे दूसरी बार। तो आपको पता है, आप सब मीडिया के बंधुओं को, कि वो उद्घाटन करने आए और इसका पुष्कर का जो रेलवे स्टेशन बना उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आ गई केंद्र में, उनके 25 के 25 एमपी राजस्थान से जा रहे हैं। यहाँ के एमपी बीजेपी के भागीरथ चौधरी जी हैं, उनको थोड़ा बहुत भी लज्जा नहीं आती कि मैं दोबारा 2024 में चुनाव में जाऊंगा, मैं क्या कहूँगा। एक काम तो जिले का करें, और इससे बड़ा काम हमारे लिए क्या हो सकता है कि अजमेर से पुष्कर का हमारी सरकार ने कर दिया। अब पुष्कर से मेड़ता अगर वो जोड़ दें इसको, पुष्कर से मेड़ता, तो आप सोचो कि यहाँ टूरिस्ट और कितना ज़्यादा आएगा जो होना चाहिए। और पुष्कर में अगर पुष्कर से मेड़ता की ट्रेन का जुड़ गया तो अभी जो टूरिस्ट आ रहा है उससे डबल टूरिस्ट आएगा। ट्रेन मतलब पूरा जो रेल मार्ग है, पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो जाएंगे। भागीरथ चौधरी जी से कृपा करके हमारे जिले को, आप इतना तो रेल मंत्री आपके हैं, भारत सरकार आपकी है, आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, मोदी जी ने कहा बना पता नहीं, खैर वो छोड़िए बात। हमारी तो छोटी सी मांग है कि पुष्कर से मेड़ता की लाइन जुड़वाने का काम तो कर दो। चलो आप नहीं करो तो हम रेल मंत्री जी से लेटर लिख रहा हूँ मैं, हमारी पैलेस ऑन व्हील के लिए। पैलेस ऑन व्हील को वापस हम सितंबर में शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। उनसे मिलने का टाइम भी मांगा मैंने रेल मंत्री जी से कि मैं उनसे मिलूंगा, और वो करें कि नहीं करें, मैं इतना पीछा करूंगा कि पुष्कर से मेड़ता की लाइन को जुड़वा के ही दम लूंगा। बिल्कुल ये बात सही है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, प्राइवेटाइजेशन के दौर में, सरकारी होटल हो, सरकारी चाहे बस हो, सरकारी जो रेल हो, आप देखो ना, मोदी जी ने तो आते हवाई जहाज को भी दे दिया पूरी तरह से निजी लोगों के हाथों में, पूरी तरह से। जयपुर हवाई अड्डा, आपको पता है कि नहीं, जयपुर हवाई अड्डा अडानी को दे दिया गया है। राहुल गांधी हमारे नेता बार बार ये आरोप क्यों लगाते हैं उन पे कि इसको अडानी और अंबानी यानी दो लोग जो है उनके लिए मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो पूरा हवाई जहाज चला गया। आप देखना BSNL। अच्छा, मैं आपसे, आप सारे पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, आपके पास किसी के पास भी BSNL का नंबर है क्या? फोन है? वो तो आपके पास भी नहीं है। वो भी बहुत जल्दी अडानी अंबानी जी के पास जा रहा है। बता दूं आपको, हमारी सरकार जो है वो गरीब को भी लिए भी, मतलब छोटे मध्यम व्यापारी भी खुश रहें, गरीब भी रहें, कर्मचारी रहें। और मैं तो कर्मचारी नेता रहा हूं। सबसे पहला मैंने कल काम किया मीटिंग लेके कि आरटीडीसी के कर्मचारी को जो तनख्वाह नहीं मिल रही वो हर 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, ये पाबंद कर दिया है। फंड हम कहीं से जुटाएंगे, आरटीडीसी कर्मचारी को तनख्वाह हर 1 तारीख को तनख्वाह देंगे, उनका बकाया भुगतान है वो करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि पर्यटन विकास के लिए 500 करोड़ का उन्होंने बजट में प्रोविजन किया, वो पैसा मेरी कोशिश होगी, मैं अजमेर जिला का हूँ, पुष्कर का हूँ, नांद का हूँ, तो यहाँ और कहाँ लग सकता है। ये होगा ना भाई, निजीकरण के देखिए, पहले मैंने कहा ना, मैं खुद कर्मचारी लेता रहा, कर्मचारी हित सर्वोपरि है, उनको सेवा शर्तों की गारंटी हमारी वो है। उसके बाद में उनसे डायलॉग करके क्या बेस्ट भाई इनको अच्छा बेहतर चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो दिया है। दामोदर जी और पूरे कांग्रेस के नेता इन काम में बराबर लगे रहते हैं, तो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी लगे रहते हैं, हमारे यहाँ की विधायक रही नसीम अख्तर जी भी पुष्कर के विकास के लिए निरंतर प्रयास में है। तो हम सब मिलके, मैं अकेला कौन होता हूँ, हम सब लोग मिलके और पुष्कर की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छा काम। सर 3 साल हो गए, मिथक को तोड़ने का क्या प्रयास होगा? नहीं, मेरे से पहले रणदीप धनखड़ जी चेयरमैन रहे,
ये तो क्या बात है, ये तो देखो ये तो एक जुमले हैं। राठौड़ साहब, एक सवाल है, पुष्कर के कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं आसपास के क्षेत्र में जो उपेक्षित हैं। हाँ। तो ऐसा कोई धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई कॉरिडोर बनाया जाए ताकि उन्हें सरकार की तरफ से एक ऐसा कॉरिडोर बनाए ताकि जो यात्री श्रद्धालु आए वो वहाँ तक पहुँच सके, तो उनका भी विकास हो सके उन स्थानों का। देखिए सर, ऐसी कोई योजना बनाएंगे आप? 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं और उस बजट में पर्यटन के लिए क्या रखा जाए उसके लिए वो सुझाव भी मांग रहे हैं। मेरे को आरटीडीसी के चेयरमैन का भी पदभार संभाला है। स्वयं मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद देने वहाँ आए, आपने टीवी चैनल पे अखबारों में देखा होगा। मंत्रिमंडल के भी ज़्यादातर जो सम्मानीय मंत्री हैं वो मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मुझे ये चैलेंज दिया है तो मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। और जब सपोर्ट करेंगे तो मेरी प्रायोरिटी भाई, मैं जब नांद का हूँ और पुष्कर का हूँ तो फिर वो कहते हैं ना कि भाई घर का पूत कंवारा डोले और पाड़ो श्यांग का 14 फेरा, ऐसा थोड़ी होने देंगे। तो पहला हक जो है पुष्कर वासियों को है, नांद वासियों को है, अजमेर वासियों के लिए है। और आपकी जो भावना है, आपकी जो उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा कि आप ये कहो कि वाह मजा आ गया। बीजेपी में इतनी ज्यादा है, आप देख नहीं रहे हैं बीजेपी में, मतलब कितने तो मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं। कितने मुख्यमंत्री पता आपको पता है खुद को ही। तो हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं, ये कह सकते हो कि हमारा परिवार है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात करने का हक है, हर आदमी को टिकट मांगने का हक है, हर आदमी को पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन बनने का हक है, किसी को पार्षद बनने का हक है, किसी को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का है, कोई जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। तो उसमें सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन विचारधारा हमारी विचारधारा है एक रहें, इस देश में शांति और सद्भाव कायम हो, इस देश में भाई भाई आपस में रहें। इसमें कांग्रेस के लोग सब एकजुट होके अच्छा राजस्थान बने, अच्छा पुष्कर बने, अच्छा अजमेर बने, इसका लिए हम काम कर रहे हैं। साहब का हमने स्वागत करा और उनको पुष्कर के हाल के बारे में बताया, टूटी फूटी सड़कें के लिए और गंदगी का अंबार लगा हुआ, इसके बारे में हमने बताया। उन्होंने हमारे को बताया कि जो भी आप शिकायत कर रहे हैं उसका जल्दी निराकरण करें। कल ईओ साहब ने हमारे पे आरोप लगाए, हम पुष्कर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी जाँच कमेटी के लिए तैयार है। अगर कोई जाँच कमेटी हमारे विरुद्ध कुछ भी जाँच करती है तो हम तैयार हैं। हमारे पास कोई भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया, आरोप निराधार है। अधिशासी अधिकारी अपनी जेब मिटाने के लिए बात कर रहे हैं। जिस तरह से साझा प्रेस वार्ता की गई, देखिए हम तो प्रथम दिन से एक ही बात बोल रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी भाजपा के एजेंट बने हुए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित कर दिया कि वो एक भाजपा के एजेंट के रूप में उनके साथ बैठे, भाजपा अध्यक्ष के साथ में, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने संयुक्त बैठे। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी एक भाजपा के एजेंट है और एजेंट है। ये प्रथम दिन से हम बात कर रहे हैं और कल प्रूफ हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा से। कुछ नहीं, मैंने मेरी पीड़ा, मेरी जनता की पीड़ा, मेरे गांव की पीड़ा, मेरे तीर्थ की पीड़ा बयान करी है। ये भगवान ने इनको नेमत दी है कि भाई ये कुछ कर सकते हैं पुष्कर के लिए, तो मैंने इनको निवेदन किया है। इनके नाम को गलत यूज किया जा रहा है। सबसे बड़ा निवेदन तो मैंने यही किया, इनके नाम को गलत यूज किया जा रहा है। और भगवान हर किसी को भगवान पावर नहीं देता है, इनको पावर दी है। मैंने इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए प्रार्थना की है, लेकिन साथ में ये भी बोलना है अगर पुष्कर के लिए कुछ नहीं हुआ तो किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जो पुष्कर के लिए नहीं सोचेगा वो किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? बस मेरे को तो आश्वासन ही मिलते हैं आज तक। अब देखो जो करके जाएगा वो ही नाम करेगा कि भाई पुष्कर के लिए किसी ने क्या किया है। और राठौड़ साहब से सबको उम्मीद है, अभी इनका सितारा बुलंदी पर है और भगवान अब सितारा बुलंदी पे बनाए रखे। और मैं यही कामना करूंगा कि ये पुष्कर के लिए कुछ अच्छा सोचे और अच्छा करे, क्योंकि पुष्कर की जो दुर्दशा अभी वो रखी है, एक छोटा सा तीर्थ है, करने वालों ने
कई तीर्थ साफ कर दिए, मतलब कई तीर्थ अच्छे कर दिए, कई तीर्थों को साफ सुथरा बना दिया। एक छोटा सा तीर्थ है, लेकिन इसको मतलब ब्रह्मा जी की नगरी है, मतलब धरती में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसको भी ये साफ सुथरा नहीं रख सकते। बस खाने खिलाने की होड़ मच रखी है। बस यही मेरा राठौड़ साहब से मैंने निवेदन किया है। और बस कल ईओ साहब ने आप पर आरोप लगाया कि आपके खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए दबाया जा रहा मामले को। जांच तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो मेरे को तुरंत प्रभाव से कोई नोटिस इशू करें मेरे खिलाफ। कोई अगर लंबित प्रकरण है नगर पालिका के अंदर तो तुरंत प्रभाव से मेरे खिलाफ नोटिस भेजे, मेरे को सजा दे। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, पूरा शहर जानता है मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, फिर भी अगर उनके पास में कुछ है तो वो मेरे पास भेजे, वरना मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा उनके खिलाफ। पुष्कर के अधिकारी लोग ही कर रहे हैं, मतलब लोग पूरे शहर के अंदर रूमर है कि जब राठौड़ साहब बैठे हैं, ये अधिकारी साहब का कुछ नहीं हो सकता है। और मतलब मैं एक बात बताऊँ, मैं इंटरनेशनली किसी का, मतलब मेरा एक नेचर है, मैं किसी का कोई दुश्मनी नहीं रखता हूँ, ना किसी का कोई, मैं सबका भला ही चाहता हूँ। लेकिन जो पुष्कर का भला नहीं चाहता है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो यहाँ का लोकल हो, चाहे बाहर का हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, या जिसकी खा रहे हैं कमा रहे हैं उसकी, मतलब उसकी भी नहीं बोलोगे क्या तुम लोग? मतलब इतने भी नीच हो गए हैं जिसके नाम से सारी दुनिया चल रही है, मतलब उसके नाम पे भी तुम लूट मचा रखी है दुनिया भर की। और ये जो आरोपों की बात करते हैं ना, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित करके बताओ, पुष्कर से सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लंबे समय से आपने मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन अब आपको लगता है क्या कि पुष्कर का विकास होगा? अब कैसे नहीं होगा जब जनता साथ में है, और जनता ही करती है, जनता को सब पता है। अब धीरे धीरे जनता, मतलब ठीक है कई बार गलतियां हो जाती है, कई गलत जनप्रतिनिधि चुन के आगे चले जाते हैं, लेकिन जनता को पता है जब मतलब अगर पुष्कर का विकास करवाना है तो कैसे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजना है। आज कौन चुप बैठे हैं, कौन बोल रहे हैं, ये सबको पता है।